नमस्कार दोस्तों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं और क्लास के अंत में सुजस का सार पढ़ते हैं। सुजस का सार क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, तो अपन इसीलिए डेली सुजस की पत्रिका को पढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में 90% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं और राजस्थान जीके में भी क्वेश्चन उसी इफेक्ट के आसपास से बनते हैं। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगामी एक साल के अंदर वैकेंसीज ही वैकेंसीज है, तो सभी वैकेंसीज के अंदर करंट अफेयर आएगा, राजस्थान जीके आएगा। ये क्लास डेली कंटिन्यू रखना। एग्जाम के दिन आपको करंट अफेयर कोई बोधरे से नहीं बनेगा, वो अच्छा स्कोर करके आओगे। करंट अफेयर में जो बच्चा क्वेश्चन सही करके आता है, सिलेक्शन उसी का होता है। आपको पता है राजस्थान जीके सब बच्चे पढ़ के जाएंगे, रीजनिंग मैथ सब बच्चे पढ़ के जाएंगे, करंट अफेयर भी सब पढ़ के जाएंगे, लेकिन जो अच्छा कंटेंट पढ़ के जाएगा, सटीक कंटेंट पढ़ के जाएगा, जो कंटेंट को याद करके जाएगा, जो डेली करंट अफेयर पढ़ेगा, उसके करंट अफेयर के टफ क्वेश्चन सही होंगे और उसका सिलेक्शन होगा। चलिए 16 नवंबर 2024 का करंट अफेयर क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। जैसलमेर जिले की नाचना फर्स्ट तहसील के ग्राम बोडान में किस प्रकार की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। देखिए, अभी विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने अलग अलग जो विद्युत के प्रोजेक्ट हैं वो चलाए हैं। उसके तहत जैसलमेर जिले के नाचना फर्स्ट तहसील के ग्राम बोडान के अंदर क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा संभावना इस क्वेश्चन को एज इट इज पूछ लें, उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। देखिए, विद्युत उत्पादन के बढ़ाने के उद्देश्य से 5708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विंड सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है राजस्थान में भी। कितनी? 5708 मेगावाट। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान में कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा और विंड सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई, तो 5708 मेगावाट। ठीक सर, ये 5708 मेगावाट है, वो कैसे कैसे उत्पादित करेंगे, उसका कुछ रोड मैप, कच्चा रोड मैप दिया होगा सरकार ने। बिल्कुल दिया है, मैं आपको बताता हूं क्या है उसके अंदर। एक तो क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी आधारित, जो यहां पर ये मैंने लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 आप देख रहे होंगे, इस पर आधारित परियोजना है 2000 मेगावाट की। कहां पर? नाचना फर्स्ट तहसील है, उसका ग्राम बोडान के अंदर। कितनी है? जैसलमेर जिले का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जैसलमेर जिला मैंने पहले लिखा है इसके अंदर। ये 2000 मेगावाट पर है। अच्छा सर, जो 5000 आप बता रहे थे, 5708 मेगावाट, उसमें से 2000 तो क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी आधारित होगी जैसलमेर जिले के नाचना तहसील के ग्राम बोडान के अंदर। बाकी की सर, एक क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रेकर परियोजना है। कौन सी है? क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रेकर परियोजना है, उससे 1500 मेगावाट उत्पादित करेंगे। कितनी उससे? अच्छा, पहले तो सर एक बार नाम वापस बताओ। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रेकर परियोजना है, कितनी है? 1500 मेगावाट की है। कहां पर होगी सर ये जैसलमेर जिले की जो मोहनगढ़ तहसील है उसके अंदर होगी। कहां पर? जैसलमेर के मोहनगढ़ के अंदर। ये कहां है? ये भी जैसलमेर में है। अच्छा, 2000 ये हो गई, 1500 ये हो गई, 3500 का तो सर आपने बता दिया। एग्जैक्ट तो वैसे 5700 मेगावाट तो लिखा हुआ था, अब ट्राई करते हैं उसको एग्जैक्ट मैच करने की भी ट्राई करेंगे अपन। ठीक है। तीसरा, जैसलमेर और फलोदी जिले के अंदर 1100 मेगावाट की तो सौर ऊर्जा परियोजना। कितनी? 1100 मेगावाट की। कहां पर? जोधपुर और फलोदी के अंदर। ये 1500 मेगावाट क्या है? सौर ऊर्जा। और जोधपुर और फलोदी के अंदर ही 108 मेगावाट की विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगाया गया था। कितना? 108 मेगावाट का। कहां पर? यहीं पर लगाया गया था। लेकिन ये कौन सा है? तो ये कौन सा है? विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, तो विंड सोलर है ये। हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। ठीक है सर, ये हो गया। इसके अलावा जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील के अंदर। कहां पर? जैसलमेर के रामगढ़। तहसील कौन सी है? रामगढ़। जैसलमेर की रामगढ़ तहसील के अंदर एक सियाम्बर नाम का गांव है। कौन सा? सियाम्बर। लो प्रॉपर, इतना याद रहता नहीं है यार।
आप नहीं रख पाओगे एग्जाम में याद, पर कोशिश करना, अगर रह जाए तो सबसे अच्छी है, पूछ लेंगे ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है आरएस में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसलमेर के रामगढ़ तहसील के सियांबर गांव के अंदर 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, कितनी, 1000 मेगावाट की। तो देखिए 1000 तो जैसलमेर की रामगढ़ तहसील के सियांबर गांव के अंदर हो गई। ठीक है, 1500 मेगावाट है वो मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर हो गई। 1000 और 1500 2500 हो गई। 2000 हो गई क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित। 2500 और 2000 कितने हो गए, बताओ ना, 4500 हो गए। ठीक है, 4500 और 1100 मेगावाट ये हो गई। 5600 और 108 मेगावाट ये हो गई, तो हो गई ना 5708 मेगावाट। इस प्रकार होगी ये 5708 मेगावाट, पूरी मैंने गिनती करके आपको बता दिए कौन सा प्रोजेक्ट कहां पर लगेगा। इससे बाहर फैक्ट नहीं जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी सरदर्दी तो सर यही है कि ये सारा याद कैसे रहे। एक बार रिवाइज करते हैं, वापस ट्राई करते हैं, याद रह जाए तो। क्वेश्चन था जैसलमेर जिले की नाचना फर्स्ट तहसील के ग्राम बोडान में किस प्रकार की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। राइट ऑप्शन था क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी आधारित। 2000 मेगावाट का ये संयंत्र है जैसलमेर जिले के नाचना फर्स्ट तहसील में। अब इससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5708 मेगावाट, कितनी, 5708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विंड सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। ये लाइन तो याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अपन डिवाइडेशन करते हैं 5708 मेगावाट का, तो उसमें से 2000 मेगावाट का तो क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी आधारित जैसलमेर जिले के नाचना फर्स्ट तहसील के ग्राम बोडान के अंदर। ठीक है, दूसरा 1500 मेगावाट का कहां पर, मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर। ये कैसा है, ये क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के साथ में ट्रैकर परियोजना है ये। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर परियोजना है, 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है जैसलमेर जिले के जो तहसील मोहनगढ़ है उसके अंदर स्थापित है। 1500 सर ये याद हो जाएगी, 2000 वो याद हो गई। 1100 मेगावाट सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट तो जोधपुर फलोदी में लगेगा। इसके अलावा 108 मेगावाट का विंड सोलर का जो हाइब्रिड है वो जोधपुर फलोदी में लगेगा, ये भी याद रह जाएगा। जैसलमेर की रामगढ़ तहसील के सियांबर गांव में 1000 मेगावाट का सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित होगा। इस प्रकार 5708 मेगावाट है वो टोटल स्थापित होगी। इसकी जो डिटेल एनालिसिस की पीडीएफ है, फिर बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ आप जरूर ले लेना। देखिए पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है कि सर पिछले 50 दिनों से रेगुलर हमें करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और बहुत ही शानदार कंटेंट दे रहे हैं, डेली के डेली हमें पीडीएफ दे रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन प्रेस करो। उससे क्या होगा, नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल दे रहा हूं, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर ये मंथली पीडीएफ मिल जाएगी, डेली के डेली ऐड करते करते जो मंथली बनेगी 1 तारीख को मिल जाएगी। नहीं सर हमें तो रेगुलर चाहिए, ये नंबर है 9887809083। इन पे आपको मैसेज करना है, बोलना है सर जो आपकी डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें चाहिए, और रोज हम मैसेज नहीं करेंगे, आप एक बार ही हमें ग्रुप में ऐड कर दो। वो आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर, वहां आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे और वहां पर आपको डेली के डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। किसी भी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वेबसाइट देख लेना infusionnotes.com। बाकी एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद देखोगे फिर कोई मतलब नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है, इसके अंदर आप जिस एग्जाम की तैयारी करो उस एग्जाम को सर्च करना, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग टू सिलेबस वहां पर हैंड रिटन हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना और वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, आपके घर पे वो नोट्स पहुंच जाएंगे। बहुत ही शानदार नोट्स है। जो सिलेक्टेड अधिकारी हैं और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उन्होंने एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की सारी पुस्तकों का सार एक जगह लिया, फिर स्टैंडर्ड बुक ली और उनसे हैंड रिटन हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाए। बहुत ही शानदार नोट्स है, सिलेक्शन 101% हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीजें एक जगह पढ़ने को मिल रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, आपके घर पे भी पहुंच जाएंगे। अगर आप उसको बुकलेट की फॉर्मेट में घर पे मंगवाते हो तो पैसे आपको घर पे आने के बाद देना, कैश ऑन डिलीवरी का भी उसमें ऑप्शन है, और अगर आप पहले कर सकते हो तो प्रीपेड में आपको कुछ छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये इंस्टाग्राम में infusion/notes के नाम से, इस पे क्या होगा, कोई भी न्यूज आती है एजुकेशन को लेकर, राजस्थान इंडिया की कोई भी न्यूज आती है सबसे पहले इस चैनल पे मिलती है, तो इसको जाके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। और अभी इसके अंदर हम आरएस के पुराने पेपर्स भी अपलोड कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन डाल के उसके राइट आंसर आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उस श्रृंखला को भी ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन, आईआईटी जोधपुर ने किसके लिए जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यानी जो आईआईटी जोधपुर है उसने जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता पर एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो किन के लिए किया है, तो किया है छात्रों के लिए, कामकाजी युवाओं के लिए, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए या गृहिणियों के लिए। तो कामकाजी युवाओं के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको आईआईटी बोला जाता है, आईआईटी जोधपुर ने
कामकाजी युवाओं के लिए जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम मुख्य रूप से क्या होगा, उन युवाओं के लिए इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जो जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता के क्षेत्र के अंदर अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं या उसके अंदर और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। उनके लिए अगर कोई आईआईटी किया हुआ बंदा है तो वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। प्रोग्राम तो लॉन्च हो गया है और इस सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर होगा क्या, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, नेगेटिव प्रभाव क्या है, ठीक है, पॉजिटिव प्रभाव उसके क्या है, उसे जलवायु परिवर्तन से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, सतत विकास में जलवायु परिवर्तन को कैसे काम लिया जा सकता है। इन मुद्दों पर ये प्रोग्राम रहेगा, मुख्य उद्देश्य इन पे रहेगा। कामकाजी युवाओं के लिए है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। किसने लॉन्च किया है, आईआईटी जोधपुर ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे यार एक आधा अच्छा कमेंट करने में जाता क्या है, मजा नहीं आता क्या क्लास में। 12 से 20 नवंबर 2024 तक चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है, तो आप राजस्थान जीके पढ़ते हो। झालावाड़, झालावाड़ में कहां पर, जालरा पाटन में। जालरा पाटन तो आप जानते ही होंगे, मैडम का शेर है, वसुंधरा राजे का। चंद्रभागा नदी के किनारे, लो ये भी लिख लो, ध्यान रखना है। 12 से 20 नवंबर 2024 को चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, झालावाड़ के अंदर किया जा रहा है। झालावाड़ में कहां पर, जालरा पाटन के अंदर, चंद्रभागा नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर औसतन कितने प्रतिशत तक का मतदान हुआ। इसके एग्जैक्ट डाटा आ गए तो मैंने सोचा करवा देते हैं। 69.29% का मतदान हुआ है भाई उपचुनाव के अंदर। 13 नवंबर को उपचुनाव हुए थे राजस्थान में, 7 विधानसभाओं में हुए थे। कौन कौन सी, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, सलूम्बर, चौरासी, रामगढ़ और खिंवसर। इन 7 जगहों पर उपचुनाव हुए थे जहां पर 69.29% तक का औसत रहा है मतदान का। एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 7 सीटों पर हुआ है, उसमें से 6 सीटें ऐसी थी जहां पर मतदान प्रतिशत घटा है। छह सीटों पर मतदान प्रतिशत घटा है। एक सीट पर मतदान प्रतिशत 3% बढ़ा है। एक सीट पर मतदान प्रतिशत 3% बढ़ा है। अब ये एक सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक ही सीट पर 3% मतदान बढ़ा है, बाकी सीटों पर तो 6 सीटों पर मतदान कम हुआ है। ऐसी कौन सी सीट थी, वो थी खिंवसर नागौर की सीट। खिंवसर नागौर की सीट है, हॉट सीट थी, आपको बताया। वहां से आरएलपी से कनिका बेनीवाल उम्मीदवार थी, हनुमान बेनीवाल की पत्नी। इसके अलावा बीजेपी से रेवतराम डांगा थे और कांग्रेस से रतन चौधरी थी। 3 ये कैंडिडेट थे वहां पर चुनाव लड़ रहे थे और उसके अंदर इस बार 3% का मतदान बढ़ा है केवल एक ही सीट पर इन उपचुनाव में, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान सरकार का पंच गौरव कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया। यह पंच गौरव कार्यक्रम एग्जाम में आएगा भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार के सभी जिलों के अंदर इसको लागू और किया गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि सभी जिलों के अंदर इस कार्यक्रम को लागू किया गया। ठीक है, और आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से यह पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो जिलों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, पंच गौरव कार्यक्रम है तो इसके अंदर 5 कार्यक्रम शामिल है। ठीक है, सभी जिलों के अंदर तो है ही। 5 कार्यक्रम कौन कौन से हैं, एक तो है एक जिला एक उपज। क्या है, एक जिला एक उपज। इस कार्यक्रम को कौन चलाएगा, इस कार्यक्रम को चलाएगा कृषि विभाग। इसके तहत क्या होगा, प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट कृषि उपज से जोड़ा जाएगा, यानी एक एक जिले को एक एक कृषि उपज से जोड़ा जाएगा। ठीक है सर, एक तो ये हो गया। पंच गौरव के अंदर 5 गौरव कौन कौन से हैं, इसमें दूसरा है एक जिला एक प्रजाति। क्या है, एक जिला एक प्रजाति। एक जिला एक प्रजाति में क्या होगा सर, तो एक विभाग जो वन विभाग है, ठीक है, कौन सा, जो वन विभाग है, एक विभाग को एक योजना दी गई है इसके अंदर। ठीक है, तो 5 अलग अलग विभागों द्वारा ये पंच गौरव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक जिला एक प्रजाति के अंदर जो वन विभाग है उसके तहत विशिष्ट जो वनस्पति है उस प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा और किसी एक जिले के लिए एक प्रजाति को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये इस प्रजाति ज्यादा पाई जाती है तो इसका संरक्षण यहां पर होगा। एक जिला एक उत्पाद तो चल ही रहा है, आपको बताया, उसको भी पंच गौरव के अंदर शामिल कर दिया गया है।
एक जिला एक उत्पाद। इसमें क्या होगा, एक जिला एक उत्पाद के तहत उद्योग विभाग है वो इसको चलाएगा, और एक कुटीर उद्योग है उसको एक जिले से जोड़कर उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, यानी भाई इस जिले के अंदर ये कुटीर उद्योग ज्यादा चल रहा है तो इसको यहाँ पर प्रोत्साहन हम देंगे। एक जिला एक पर्यटन स्थल होगा, जो कौन चलाएगा, पर्यटन विभाग चलाएगा। इसके तहत जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक जिला एक खेल इसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर खेल विभाग इसको चला रहा है, और एक विशिष्ट जिले के लिए एक विशिष्ट खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 5 परियोजनाएं हैं जिनको पंच गौरव कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है, जिलों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए। जल्दी जल्दी वापस रिवीजन करवा देता हूं। एक जिला एक उपज कृषि विभाग चला रहा है, एक जिला एक प्रजाति वन विभाग चला रहा है, एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग चला रहा है, एक जिला एक पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग चला रहा है, और एक जिला एक खेल विभाग इसको चला रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को राजस्थान में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया? 13 नवंबर को बिहार में एक कार्यक्रम चल रहा था, उसके में भारत में अलग अलग जगहों पर जन औषधि केंद्रों की शुभारंभ किया गया था, जिसमें राजस्थान में 3 जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ हुआ था, जयपुर, बाड़मेर और फालना के अंदर। जयपुर, बाड़मेर, फालना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों जगह याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 नवंबर को, जब बिहार के अंदर घोषणाएं की जा रही थी भारतीय जन औषधि केंद्रों की, तो उस टाइम राजस्थान के 3 जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया गया था, जयपुर, बाड़मेर और फालना के अंदर। ये भाई सूजस है, सूजस के अंदर क्या है देख लेते एक बार। प्रदेश भर में 15 नवंबर को कार्यक्रम हों, ये 15 नवंबर को कार्यक्रम हो गए हैं। ठीक है, कल धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 15 नवंबर को प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिशा निर्देश है। ये यहाँ गए थे, ये मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जा सकता है। प्रदेश भर में 15 नवंबर को कार्यक्रम हुए थे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। और जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इंडिया करंट अफेयर की क्लास जल्दी से जाके देख लेना, इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उस क्लास के अंदर मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया है, एग्जाम के अंदर ये आएगा। 16,176 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। राज्य की राजस्थान हेल्थ की प्री सबमिट भी हो गई है। सरकार जल्दी मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी और नई फर्म पॉलिसी लॉन्च करेगी, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अब 25,400 करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हो गए हैं, और ये गुरुवार को हुई थी, तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना एक बार क्या क्या इसके अंदर हुआ है। बहुत सारी चीजें हुई थी इसके अंदर। हनुमानगढ़ जिले के अंदर ग्राम पंचायतों में पंचायत पौधाशाला बनेगी। ठीक है, तो पंचायत पौधशाला है वो किस जिले के अंदर बनेगी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हनुमानगढ़ जिले की जो ग्राम पंचायत है वहां पर पंचायत पौधाशाला बनेगी। 45 ग्राम पंचायतों में नए खेल मैदान बनेंगे, इनके लिए स्वीकृति जारी हो गई है। सारी चीजें आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। मैं कटिंग आपको मेन चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अलावा इसकी जो पेपर की कटिंग है वो तो मैं डाल ही दूंगा उस पीडीएफ के अंदर। ठीक है, राज्य सरकार सभी जिलों में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू करेगी, सभी जिलों के अंदर करेगी। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, आरएस के अंदर सभी जिले दे रखे हो तो ही उस ऑप्शन को सही मानना। ठीक है, कार्यक्रम एक जिला एक उपज कृषि विभाग चला रहा है, एक जिला एक प्रजाति वन विभाग चला रहा है, एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग चला रहा है, एक जिला पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग चला रहा है, एक जिला एक खेल विभाग चला रहा है। तो सारी चीजें आप देख लेना कहां पर क्या हुआ है। यह था 16 नवंबर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। इससे भी डिटेल ये पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ जरूर देख लेना। पीडीएफ कहां पर मिलेगी वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।